क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के सभागार में 2 दिवसीय टीकाकरण और संशोधित आरआई मैनुअल और आईएफआई निगरानी कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण संबंधी कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर उषा किरण और डॉक्टर अविनाश बीएमओ मेडिकल ऑफिसर और कोल्ड चेन ऑपरेटर व स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को वैक्सीन के रखरखाव और टीकाकरण संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में जिला स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला 2 अलग-अलग विषयों को लेकर हुई। उन्होंने कहा कि बीएमओ मेडिकल ऑफिसर के साथ कोल्ड चेन ऑपरेटर के लिए टीकाकरण संबंधी विस्तृत जानकारी विशेषज्ञ के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि पहले स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 साल के बच्चों को विभिन्न प्रकार की वैक्सीन लगाई जाती थी, लेकिन अब 5 साल के बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों की रोकथाम संबंधी वैक्सीनेशन की जाती है। इसके संबंध में किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस कार्यशाला में सभी को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। ये जो ट्रेनिंग है 2 दिनों की, ये 2 टॉपिक्स पे है। एक तो रिसेंट अपडेट जो रूटीन इम्यूनाइजेशन मॉड्यूल में फॉर मेडिकल अफसर ट्रेनिंग मैनुअल जो है मेडिकल अफसर के लिए, उसके लिए मेडिकल अफसर्स बीएमओज और जो हमारे जो वैक्सीन को देखते हैं मॉनिटर करते हैं उनकी ट्रेनिंग है। और दूसरी हमारी ये है कि जो AEFI बोलते हैं उसको, जिसमें कि एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन है। तो जो इम्यूनाइजेशन के बारे में हमारे 2 एक्सपर्ट जो स्टेट TOT है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट के लिए TOT बनाए जा रहे हैं जो आगे चल के वर्कर्स को और बाकी लोगों को ट्रेन करेंगे इन रिसेंट जो अपडेट्स है इम्यूनाइजेशन में उसके बारे में। तो हमारे जो 2 एक्सपर्ट आए हैं जो स्टेट TOT आए हैं, एक डॉक्टर उषा किरण, एक डॉक्टर अविनाश, ये इन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं सो दैट कि ये लोग यहाँ ट्रेन होके फिर जाएं और अपने अपने ब्लॉक में अपने अपने एरिया में बाकियों को भी ट्रेन करें कि रिसेंट अपडेट हमारे इसमें क्या हुई है। रिसेंट अपडेट जैसे कि कोल्ड चेन के बारे में बताते हैं। जब वैक्सीन आती है उसको कैसे उसका रख रखाव करना है, जो वैक्सीन कैरियर है, वैक्सीन कैरियर में जो हमारे आइस पैक्स होते हैं उनको कैसे फ्रीज करना है, उसके बाद उनको कैसे रखना है, उसके बाद जब उनको वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करनी है तो कंडीशनिंग उनकी कैसे करनी है, और वहाँ जाके जो वैक्सीन है वो किस ढंग से इन आइस पैक्स पे रखनी है, कौन सी वैक्सीन ऊपर रखनी है, कौन सी वैक्सीन होल में रखनी है, कौन सी उसके साइड में रखनी है, सो दैट क्योंकि वैक्सीन का टेम्परेचर जो है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, जबकि जो आइस पैक हम बनाते हैं इनका टेम्परेचर सब 0 होता है। तो इस टेम्परेचर को भी वैक्सीन के टेम्परेचर पे लाके के बराबर जैसे लाना पड़ता है, जिसमें वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहे, इसको कंडीशनिंग कहते हैं। ऊपर से कुछ एक अपडेट ऐसी हैं कि कुछ एक वैक्सीन जो हमारी थी पहले जो हम वैक्सीन देते थे वो इसमें वैक्सीन में 2 साल तक के बच्चों को हम उसमें लेते थे। अब हमने 5 साल के बच्चों को भी 2 टाइप के बच्चे, एक लेफ्ट आउट बच्चे जिन्होंने बीच में वैक्सीन ली और बीच में छोड़ के चले गए, और दूसरे ऐसे हैं कि जिनको वैक्सीन लगी ही नहीं है। तो अब हमने इसमें 5 साल तक के बच्चों को इंक्लूड करना शुरू कर दिया हुआ, सो दैट हम उनको ट्रेस कर पाएं जिनको वैक्सीन इनकम्प्लीट हुई या वैक्सीन लगी नहीं है 5 साल तक के। उसके अलावा जो एडोलेसेंट वैक्सीन है जैसे DT है 10 और 16 साल पे लगाते हैं, उन एडोलेसेंट्स को भी अब हमने इस वैक्सीन में इसमें इंक्लूड करना शुरू कर दिया हुआ है। रही बात AEFI की, AEFI का मतलब है कि एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये 3 टाइप के होते हैं, एक माइल्ड, एक उसके बाद सीवियर, एक सीरियस। जो माइल्ड होता है जैसे इंजेक्शन साइट पे किसी को दर्द हो रही है, थोड़ी स्वेलिंग हो गई, लाल हो गया, तो उसके लिए दवाइयाँ से ठीक हो जाता है। उसके बाद जो सीरियस जो सीवियर जो रिएक्शन होता है जिसमें बच्चे को एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हो गया, बहुत हाई ग्रेड फीवर आ गया, और उसके अलावा उन बच्चों को कुछ देर हॉस्पिटल रखना पड़ा, वो सीवियर में आते हैं। और कुछ एक बच्चे ऐसे जो सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीन के, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जानलेवा भी हो सकते हैं कई बार। तो वैसे उन
केसेस में वो जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको रिपोर्ट करना जरूरी है, ताकि इन वैक्सीन्स को की वजह से किस बच्चे को कैसा इफेक्ट हुआ या कितने बच्चों को ऐसा इफेक्ट हुआ, क्योंकि ये ऑल ओवर जो डेटा जाता है वो नेशनल लेवल पे जाके कंपाइल होता है, फिर उससे देखा जाता है कि किस वैक्सीन के कितने साइड इफेक्ट हैं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है आगे, ताकि वो सेफ तरीके से बच्चों को दी जा सके। ये सारा इस ट्रेनिंग में, 2 दिनों के ट्रेनिंग में हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और जो जो वैक्सीन क्वालिटियन हैंडलर है उनको बताया जा रहा, ताकि इम्यूनाइजेशन को या इस प्रोग्राम को क्योंकि सबसे बड़ा प्रोग्राम है हमारे यहाँ कंट्री में, इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके और मॉनिटर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 कुल्लू।